वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हमारे नबी का सब्र और बर्दाश्त का बयान, उसको ऊपर हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, गुलाम थे बेचारे या नौजवान थे। नौजवानों पर बुजुर्गों को खुद ही हक हासिल होता है, जो चाहे करे। और गुलाम तो मिल्कियत होता है, जिंदा कर दे तभी तो कोई पूछने वाला नहीं। तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकीह पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी। लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके साथ ही आपकी जानिसार है। लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू। जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसी कैसी टॉर्चर की है। जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराबर किया है मां को। हाथ में एक मूर्ति है। जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही। कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर। कितनी तकलीफ पहुंच हुई, लेकिन आप गुजर रहे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ यासिर के घर वालों, सब्र करो, तुम्हारे इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही है जन्नत। ये सीरत कोई बुलाता सुनाता है। ये यासिर के साथ क्या किया है? 4 ऊंट नर सांड, और उनके साथ रस्से बांधकर एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग। उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे। ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ। अदल और इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता। और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है, 3 बरस। और यहां की कैद पर कयास न करें। यहां तो जेल में खाने को मिलता है, राशन मिलता है, जैसा भी मिलता तो है ना। और लीडरों के लिए 1 लाख 20 लाख है। तो लीडर तो लोग जब आते हैं जेल काट के मालूम होता है कि शायद किसी सेहत अफजा मकाम से तशरीफ लाना। वहां क्या था? टोटल बाइकॉट। एक घाटी, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे। कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी। और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना। बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी। एक मरतबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है। अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये कुछ अपने रवैये को बदले। आपने फरमाया, चाचा जान, अब तो चाहे ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दे, मैं अपने इस मिशन को छोड़ नहीं सकता। ये है इस्तिकामत। और अबू तालिब के ऐन इंतकाल के वक्त जो मामला हुआ, जब वफद आया है कि ठीक है अब हमारा जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब ठीक है आ जाओ मैदान में, तुम भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अबू तालिब ने बुलाया
भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। चाचा जान अब तो या ये बात पूरी होगी या मैं अपने आप को खत्म करूं, इसी में खत्म। 12 शेब बनी हाशिम में 3 बरस की साल में गुजरे हैं, टोटल बाइकआउट, कोई खाने पीने की। कुछ लोग थे शरीफ उन नफ्स, मसलन हकीम बिन हिजाम थे रज़ी अल्लाह ताला, और बाद में ईमान ले आए। हजरत खदीजा के वो रिश्तेदार थे। वो पहाड़ पर चढ़कर एक तरफ से रात की तारीकी में, दोनों दरवाजे तो बंद हैं, पहाड़ पर चढ़कर चोटी से नीचे उतर के कोई चीजें खाने पीने की दे आए बस। कोई और एक आध होगा ऐसा। यहां तक नौबत आई है कि बनी हाशिम के ये फूल जैसे बच्चे मासूम भूख से बिलबिला रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है कि सूखे चमड़े उबाल कर उसका पानी उनके हलक में टपका दिया जाए। और जो हुआ वादी ताइफ में, जब मक्के वालों ने फैसला कर लिया कि आप कत्ल कर दो, अबू तालिब भी फौत हो चुके हैं, अब कोई अंदेशा नहीं, कोई खाना जंगी शुरू नहीं होगी, कोई इंट्रा ट्राइबल वॉर नहीं होगी, तो आप ताइफ गए हैं। शायद वहां के 3 सरदार थे बड़े, और ये ताइफ असल में कुरैशी का समझिए कि ये उनका गर्मियों का ये सेहत अफजा मकाम था। ये तमाम जो सरदार थे मक्के के, उनकी जायदादें वहां थी, बागात थे, और वहां के भी 3 सरदार थे। तो शायद उनमें से किसी को अल्लाह तौफीक दे दे। वहां गए हैं और सिर्फ एक साथ हैं, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। हजरत अबू बकर भी साथ में, साए की तरह साथ रहने वाला भी साथ नहीं था। वहां जाकर जो आपने तीनों से बात की है, तीनों ने वो बातें कही हैं जो कलेजे को चीर जाए। तुम्हारे सिवा कोई अल्लाह को नहीं मिला था रसूल बनाने, जाओ चले जाओ। एक कहता है फौरन चले जाओ यहां से, इसलिए कि हो सकता है कि तुम सच्चे हो तो कहीं मैं तुम्हारी तौहीन न कर दूं, और यह भी हो सकता है तुम झूठे हो तो झूठे को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। 3 दिन की ये सख्ती, और उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रीट अर्चिन्स जो कहलाते हैं हमारे, ठोकरे गलियों के, उन्हें इशारा कर दिया जरा इनकी खबर लो। अब वो पथराव कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आ जाता है, कोई नीम पागल या कोई और किसी तरह का मस्त किस्म का आदमी, और उसके ऊपर छोकरे चारों तरफ हों और सता रहे हों। ये नक्शा था, और ताइफ की गलियां थी, और महबूब रब्बिल आलमीन थे। इधर से पत्थर आ रहे हैं तो ज़ैद इब्न हारिसा रुकावट बनते हैं, लेकिन पीछे से आ रहे हैं, वो कैसे रोकेंगे? पीछे जाते हैं तो इधर से आ रहे हैं। जिस्म लहू लुहान है, खून रिस रिस कर जख्मों से जूतियों में आके जम गया है। फिर वहां से आप निकल कर गए, एक बाग में थोड़ी सी पनाह हुई है थोड़ी देर के लिए, जूते बड़ी मुश्किल से उतरे हैं, खून जमा हुआ, और वो जो फिर दुआ निकली है आपके, वो कलेजे को चीर जाने वाली है। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू फ़क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया अपनी कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल की कमी का, और लोगों में जो रुसवाई हो रही है। इला मन तकेलोनी इला बाईदी यतजहमुनी और इला अदुव्वि मल्लकता अमरी। मुझे किसके हवाला कर दिया है? मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया, जो चाहे मेरे साथ कर गुजरे। फरियाद है कि नहीं? बड़ी जोरदार फरियाद, बड़ी जोरदार। लेकिन फिर मकाम अबदियत का ज़हूर होता है। इन लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली। ए अल्लाह, अगर तू नाराज नहीं है, मुझे अंदेशा ये हो गया कि कहीं तू नाराज तो नहीं हो गया है, कहीं तूने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया है। अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, जो हो सो सर तस्लीम खाम है, जो मिजाज यार में आए। वापस आए हैं तो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते थे,
वहां तो कत्ल का फैसला हो चुका है। बाहर ही आपने डेरा लगाया, ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा, फलां शख्स के पास जाओ कि तुम अगर अमान में ले लो मोहम्मद को तो मोहम्मद आ जाए। मैं तो मेरी ये पोजीशन नहीं है, मैं कुरैश के मुकाबले में अमान नहीं दे सकता। दूसरे के पास भेजा, उसने भी कुछ ऐसे जवाब दिया। तीसरे के पास जब गए हज़रत ज़ैद, मुतिम बिन अदी, उसने कहा ठीक है मैं अमान देता हूँ मोहम्मद को, वो आ जाए मक्के में। हुजूर से आगे कहा, उसने फरमाया नहीं जाकर कहो, आकर लेकर जा। क्यों? क्या पता अचानक जो है मेरे दाखिल होते ही कोई मुझ पर हमला करे, कत्ल कर। वो तो ये कह सकेगा हमें क्या पता था कि मुतिम ने जो है अमान दी है। आई नेवर न्यू इट। अब ये कबीले के अंदर ये होता था कि एक ने अमान दे दी, सबकी तरफ से अमान। लिहाजा हुजूर ने फरमाया आकर लेकर जाओ। वो अपने 6 बेटों को हथियार सजा कर लेकर आया है और फिर लेकर गया। हुजूर को कहता हुआ गुजर रहा है रास्ते में, लोगों सुन लो मोहम्मद मेरी अमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपको मक्के के अंदर फिर 2-2.5 साल मजीद रहने का मौका मिला और इतना बड़ा एहसान आपने माना फिर मुतिम बिन अदी का कि ग़ज़वा बदर में जब 70 असीर थे कुरैश के हुजूर के पास, तो आपने फरमाया था कि अगर आज मुतिम जिंदा होता और वो सिफारिश करता तो मैं इन सबको छोड़ देता बगैर किसी फिदिये। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपको बताई है। बाकी तो ये कि तारे सौर है कैसी कैसी, और फिर ग़ज़वा बदर से पहले की रात है और वो आपका ज़िंदगी का तवील तरीन सजदा है। उसमें जहाँ तक ये अल्फाज भी आपने कह दिया, अल्लाह अगर कल ये जो 313 यहाँ जमा है अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आखिरी रसूल और मेरी ये 15 बरस की कमाई है। उस वक्त कहा हज़रत अबू बकर 2 पैरदार की हैसियत से खड़े थे, हस्मुक हुजूर बस कीजिए बस कीजिए। बहरहाल बदर है, उहद है, जख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खून इतना बहा है कि बेहोश हो गए हैं और खबर उड़ गई है कि आप शहीद हो गए। ये सब कुछ, और सबसे बढ़कर हमजा की लाश सामने आई। कैसी लाश? नाक कटी हुई है, कान कटे हुए, पेट चाक करके कलेजा चबाया हुआ है। किस तरह बर्दाश्त किया होगा आपने? अपने ऊपर तारीख करके देखिए, ये हमजा कौन है? चचा है, दूध शरीक भाई है, खालादार भाई है, साथ का खेला हुआ हमजोली है, और उसकी लाश है। जो कल्बे अतर पर बीत रही थी वो मदीने में आकर एक बड़ा माहौल बदला हुआ था, तब वो बात सामने आ गई। जब आप मदीने वापस तशरीफ लाए हैं तो जाहिर बात है कि ज्यादा अंसार के लोग थे जो शहीद हुए थे। बदर में मुहाजिरीन तो मेरे ख्याल 4 थे नंबर के अंदर, 3/4 तो अंसारी थे। इसी तरीके से तो मुख्तलिफ घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए कि उस वक्त तक बैन करना हराम नहीं करार दिया गया था, ममनू नहीं था। आवाज़ें सुनकर हुजूर की ज़बान मुबारक से निकल गया, अम्मा हमजा तो फला बवा की लहू, हाय हमजा के लिए तो कोई रोने वाली भी नहीं है। इस पर फिर सहाबा ने, अंसार ने अपने यहाँ की ख़वातीन को हज़रत सफ़िया के यहाँ भेजा, वो सगी बहन थी, वहाँ उन्होंने जाके भी ताज़ियत की। ग़ज़वा अहज़ाब का आपने सुन लिया, उस वक्त रसूल पर न मालूम क्या क्या बातें चीज़ लोगों में मशहूर हो गई। उस वक्त लग आया कहाँ है कुरान में? सूरह अहज़ाब में। वो उस वक्त क्या था? जब खंदक खोदने का फैसला हुआ है तो खंदक खुद रही है, हुजूर भी लगे हुए हैं, भारी भारी पत्थर उठाकर कंधे पर लाकर बाहर फेंक रहे हैं। पथरीली जमीन थी, एक पत्थर किसी से टूटा नहीं था, तो हुजूर ने जो है 3 दफा जो उसकी मसरब लगाई तब टूटा है। लेकिन यह कि कई दिन के फाके हो चुके थे, खाने को कुछ नहीं।
पूरा मुहासरा था, 12,000 का लश्कर घेरे हुए। यहां तक कि आपको मालूम है, घरों के अंदर बैतुल खला तो नहीं होती, बाहर जाते थे कज़ा, उसका कोई इम्कान नहीं। शदीद तरीन आजमाइश जो हुई है, उसका नतीजा एक तरफ यह निकला कि मुनाफिकीन का निफाक उनकी जबानों पर आ गया। कुरान मजीद में है ये उन्हीं आयात में, मा वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने धोखा देके मरवा दिया। हमसे कहा था कि कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे, और हाल यह है कि अब रफ़े हाजत के लिए बाहर नहीं जा सकते, खाने को कुछ नहीं। उस वक्त कुछ सहाबा आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखिए फाके से कमर तोड़ी जा रही, हमने अपने पेटों पर पत्थर बांधे, चादरों के साथ पत्थरों को कसा हुआ ताकि कमर सूखे। हुजूर ने अपना कुर्ता मुबारक उठा कर दिखाया, 2 पत्थर। ये है आपकी सुन्नत, आपका उसवा हसन। लेकिन इस उसवा हसन से फायदा कौन उठा सकता है? ये देखिए क्या उसवतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। उसवा तो अपनी जगह है, कुरान में हिदायत सबके लिए, हुदल लिन्नास, लेकिन फायदा उठाएंगे सिर्फ मुत्तकीन, हुदल लिलमुत्तकीन है सबके लिए। उसवा सबके लिए है, लेकिन इस्तिफादा वही कर सकेगा जो 3 शर्तें पूरी करे, अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान और अल्लाह का जिक्र कसम के साथ। बहरहाल ये मैंने आपके सामने इस हवाले से रखा है। ये उसवा जो है हुजूर का, ये हम पर इत्माम हुज्जत है। देखिए नोट कीजिए, पूरी नौ इंसानी पर इत्माम हुज्जत, इस्लाम का निज़ाम अदल इज्तिमाई जो कायम करके दिखा दिया, हुज्जत का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डूएबल, किया जा सकता है, ये काम हो सकता है। इसलिए कि जमीन पर कदम ब कदम चलकर ये इनकलाब आया, मेहनत से आया, मुशक्कत से आया, ईसार से आया, कुर्बानियों से आया, तकलीफें झेल कर आया, सब्र और मुसाबरत से आया, इस्तिकामत और मुकाबत से आया। यहां पर मौजज़ों की कार फरमाई ना होने के बराबर है। यहां धूप से बचाने के लिए कोई अल्लाह ने साहिबान नहीं दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमाम, और भूख से बचाने के लिए मन्नो सलवा नाजिल नहीं। ग़ज़वा तबूक में ऐसा भी हुआ है कि 3 मुजाहिदीन का 24 घंटे का राशन एक खजूर, एक ने मुंह में रखी, कुछ चूस ली, कुछ ग्लूकोज चला गया उसमें से, दूसरे को दे दी, उसने चूस ली, भी तीसरे को। मन्नो सलवा नाजिल नहीं। मेहनत, मुशक्कत, इसार, कुर्बानी, सब्र, मुसाबरत, इस्तिकामत, मुकाबत, ये है उसवा रसूल। तो फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा समझाए हैं, कितना अच्छा इसमें बताए गए हैं कि बाप रे बाप, सुन के तो एकदम रोमा मतलब बिल्कुल रोम बिल्कुल मतलब वो हो गया कि कितना दर्द भरे बयान था ये, कि मोहम्मद साहब ने कितने मतलब दर्द से झेले हैं, कितने लोग उनको परेशान करे हैं, कितने लोग उनको सताए हैं, कि मैं क्या आप लोग के बताऊं। जैसे उसमें बता रहे थे वीडियो में, मैं तो देख सुन के मतलब मेरे बिल्कुल हृदय से एकदम मतलब जैसे लगता था आंसू गिर जाएगी, ऐसे मतलब पूरा मेरा रूह कांपने लगा कि बताओ, इतना ऐसे इंसान जो दुनिया को भला करना चाहता है, उसको लोग इतने मतलब टॉर्चर करे हैं कि जो हर किसी के लिए वो मोहम्मद साहब सोचते थे कि सबको खुशी देना चाहते थे, उनको इतनी दुख मिली है, इतनी परेशानी मिली है, इतने लोग परेशान करे हैं कि मतलब कैसे कैसे झेले हैं, कैसे कैसे परेशानियां उठाए हैं। तो इसी बारे में बताया गया है कि बाप रे बाप, ऐसे ऐसे मतलब हुआ है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनके साथ इतना मतलब अत्याचार। तो कितने मतलब बता रहे हैं कि कितने वीराना जगह था, वहाँ पे पत्थर थी, पत्थर भी उठाते थे, तोड़ देते थे, पता नहीं कैद भी कर दिए थे लोग, कितने उनको टॉर्चर किए थे, कितने खाना नहीं मिला था, कितने दिन तक नाक काट दिए थे, कान काट दिए थे, कैसे कैसे मतलब उनको बहुत मतलब उनको सजा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बताओ, जो भगवान के रूप होते हैं, जो अल्लाह के रूप होते हैं, उनको लिए भी इतना मतलब लोग ऐसे सोचते थे।
ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब बताओ जो इतने अच्छे सबको राह दिखाते थे, उनको इतने जब परेशानियाँ मिली, इतनी टॉर्चर मिला है, तो हम लोग तो क्या चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दर्द वाली मतलब वीडियो थी ये, मतलब बहुत मतलब दर्द महसूस हो रहा था मुझे। कैसे बताऊँ कि कितना मतलब उनको सुन के कहानी जैसे लग रहा था कि हम लोग कितने दर्द में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आगे मुझे बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।